how cold is not enough. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग की समय है और मैं आप सभी के साथ अपनी मॉर्निंग से लेकर की रात तक की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी इतनी जल्दी सुबह हो जाती है कि पता भी नहीं चलता है। मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे अपने पौधों को देख रही हूँ। इन पौधों को ना जब भी मैं छोड़ के चली जाती हूँ ये सारे ख़राब हो जाते हैं। मैं कितना भी रखूँ वैसे रह नहीं पाते हैं, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए मैं रोज़ इन सब पौधों को देखती हूँ और अक्सर छुट्टियों में जाना ही पड़ जाता है मुझे। और अभी ना बस सुबह हो गई है और जैसे ही सुबह होती है ना गर्मी भी उतनी तेज़ बढ़ जाती है। तो चलिए मैं फटाफट अपने काम को कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे रूम सब में झाड़ू कर ली हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ। तो रूम में मेरा झाड़ू हो चुका है, किचन क्लीन रहता है मेरा, रात में क्लीन रहता है। बाकी चांस ही ऐसा समय होता है कि मैं किचन क्लीन नहीं करके सोती हूँ, नहीं तो हमेशा किचन क्लीन ही करके सोती हूँ। तो बस अंदर हो झाड़ू होने के बाद मैं यहाँ पे बाहर में झाड़ू कर रही हूँ। और यहाँ पे जो पेड़ है ना जिसकी वजह से हमेशा पत्ते गिरते, अभी मैं झाड़ू लगाऊँगी फिर एक से 1.5 घंटे में ना फिर से ऐसे ही हो जाएंगे, पत्ते गिरते ही रहते हैं। और अभी जो ऐसा समय है इसमें तो बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा कि ये देखिए इतने सारे पत्ते गिर गए हैं और ऐसे गिरते रहते हैं। और अभी मैं नहा करके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं ना, शाम में बच्चे अगरबत्ती जलाते हैं तो वो लोग अच्छे से नहीं रखते। मैं तो ध्यान से सारा रखती हूँ कि उसका जो राख है वो प्लेट पे गिरे, लेकिन बच्चे ऐसे ही रख देते हैं तो गिर जाता है। तो वही सारी मैं गंदगी जितनी है सब साफ़ करूँगी। और जो पुराने फूल हैं, मतलब कि जो मैंने पहले दिन चढ़ाया है इससे पहले वाले दिन, उन सारे फूलों को और जो दूब घास होती है, मैं हमेशा दूब घास चढ़ाती हूँ भगवान जी पे, गणेश जी पे। ये गणेश जी की सबसे प्रिय होती है। तो मैं हमेशा जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मैं पूजा करती हूँ तो हमेशा रखती हूँ दूब घास, हमेशा देती हूँ गणेश भगवान को। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें को मैं उठा करके रख दी हूँ दूसरे एक पॉलीथीन में। बाद में जा कर के मैं नदी में बहाऊँगी और बर्तन सारे क्लीन करके बस यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। बस पूजा करने के बाद किचन में आ गई हूँ। बच्चे अभी सोए हैं, उठेंगे वो ब्रश करने जाएंगे, तब तक मैं चावल का पानी और जो भी मुझे करना है ना, क्योंकि अभी बच्चे उठे नहीं है तो मैं कुछ नाश्ता चाय ये सब अभी नहीं बनाऊँगी। सारा बस मैं तैयारी करूँगी सारे खाने का, क्योंकि इन खाना खा के ही ये जाते हैं। तो मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पतीले में है ना जो पानी रख दिया है चावल के लिए, इधर दूध भी गर्म कर रही हूँ ताकि बच्चे उठेंगे तब तक दूध ठंडा हो जाएगा। मुझे अलग से ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पे एक तरफ दाल रखती हूँ, जब तक चावल के पानी गर्म होंगे तो मैं दाल रख दूँगी, चावल क्लीन कर लूँगी। ये सारे सुबह के काम होते हैं जो कि मुझे हमेशा करना होता है और ये तो डेली का रूटीन है। जब भी हम लोग उठे तो ये सारे काम तो करना ही रहता है, ये हमारे एक पार्ट सा हो गया लाइफ का। तो बस यहाँ पे दाल डाल रही हूँ मैं और दाल मैं रख दूँगी। तब तक चावल क्लीन करके चावल डालूँगी, सब्जी काटूँगी, तो ये सारी करूँगी। तब तक बच्चे भी उठ जाएंगे तो फिर मैं कुछ हल्का फुल्का सा कुछ ऐसा बनाऊँगी जो कि सभी लोग थोड़े से नाश्ते कर लेंगे। फिर नाश्ते के बाद ये खाना खाएंगे। सब लोग एक ही बार खाना ही खा लेते हैं। ऐसा मैं रोटी और अभी नहीं बना रही हूँ, जब कुछ दिन बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी रोटी बनाना। छुट्टियों में अभी खाना ही चलता है बच्चे की, जब तक स्कूल नहीं स्टार्ट होती है। तो ये सारे यहाँ पे मैं करती जा रही हूँ। और घर में रहेंगे ना तो काम बढ़ते ही जाएगा, एक काम से एक काम बढ़ता ही चला जाता है। अब यही काम अगर हम लोग को कहीं जाना हो ना तो सारे काम फटाफट निपट जाते हैं, और घर में रहना हो तो धीरे धीरे सारे काम होते रहते हैं। तो मुझे तो कहीं जाना है नहीं, तो सारे काम मैं धीरे धीरे निपटा रही हूँ, कोई हड़बड़ी भी नहीं है। इनके पापा को भी लेट से जाना है, ये 10 बजे तक जाते हैं, तो आराम से मेरा सारा काम हो जाता है। तब तक बस बच्चों को नहलाना रह जाता है, तो वो कभी कभी नहा लेते हैं, कभी कभी नहीं नहाते हैं, बाद में नहलाती हूँ मैं उन लोगों को। तो अब तो गर्मी का आ गया है तो अभी तो ये फटाफट नहा लेंगे। एक तो उठ गई है दिव्यांशी।
और यहाँ पे मैंने हमेशा जब भी मैं क्लीन करती हूँ ना तो कारपेट को उठा देती हूँ, फिर यहाँ पे कारपेट को डाल दी हूँ यहाँ पे, और दिव्यांशी डाल दी है। और इसी ये सारी सब्जियां हैं जो कि मैंने निकाली हूँ, और ये भी यही सारी सब्जी को मैं अभी बनाऊंगी। तो अभी निकाल रही हूँ, काट कर रही हूँ। तो ये मैं सब्जी बनाऊंगी, तब तक बाबू भी उठ गया है और ये आ गया है मेरे पास। अभी बाबू थोड़े से मेरे से बातें साथी करेगा, उसके बाद मैं अभी इन लोगों को कुछ बना के दूंगी और सब लोग खाएंगे। और यहाँ पे ये मेरी पूरी सब्ज़ी कट गई है। सब आलू, लहसुन, मिर्चा, टमाटर ये सारे मैंने इकट्ठा कर लिया है। मैं इसे बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स, दूध और कॉर्नफ्लेक्स मैं दे दी हूँ, बच्चे लोग खाएंगे। और इधर जब तक ये होंगे तब तक मैं जो फ्रेश पानी है वो लेकर के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मोटर से पानी आता है, तो वही वाली फ्रेश पानी मैं ले जाती हूँ। तो मॉर्निंग में क्या हुआ था, जैसे मैं उठती हूँ, जैसे किचन में जाती हूँ तो पहले पानी ले आती हूँ, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं था जिसकी वजह से पानी नहीं ले पाई। तो अभी आया तो बस मैं इसे पानी लेने के लिए आई हूँ। और हम लोग हमेशा यहीं से लेते हैं, डायरेक्ट मोटर वाला ही पानी लेते हैं, जो टंकी वाला पानी रहता है वो नहीं पीते हैं हम लोग। तभी जब तक बच्चे कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं तब तक मैं यहाँ से पानी लेके चली जाऊँगी। बाबू खा लिया है। और इधर मैं एक तरफ से चाय रखी हूँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, चाय पीऊँगी जब तक खाने बनेंगे। दाल और चावल तो हो चुके हैं, बस मुझे सब्ज़ी बनाना है। और इसी बीच जब मैं नाश्ता कर रही थी ना, तभी एक बिकने वाले आ गए थे जो सूप बिक रहे थे। तो बाहर में आ गए थे, तो हम लोग सब लोग जितने भी आस पड़ोस हैं सब लोग लेने गए थे। और ये जो है प्लाजो और ऊपर का ये है कुर्ता, तो ये मैं लेकर के आई हूँ। कलर एकदम ग्रीन सा है, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लाजो और कुर्ता। तो वो और ये दोपहर की समय है, जब खाना वाना खा के चले गए हैं, वो चले गए थे, बच्चे लोग भी खा लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं। तभी मैं अपना किचन का सारा काम निपटा करके उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये सारी मैंने कहीं बाहर जा रही थी, तो सारा साड़ी इकट्ठा मैंने धोआ है, तो वो साड़ी को मैं समेट के अभी रख दूँगी। रियांश सो रहा है और दिव्यांशी केवल जगी हुई है। दिव्यांशी बदमाशी कर रही है, रियांश अभी आराम से सो रहा है। उसे मैं सुला लेती हूँ, उसके बाद ही काम करती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा आसान हो जाता है। नहीं तो ना, जब तक एक समेटो तब तक एक बिखेरेगा, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दोनों की तरफ ध्यान बढ़ जाता है, दोनों में भी लड़ाई भी हो जाता है। तो इस वजह से मैं एक को सुलाती हूँ, दिव्यांशी को भी सुलाती हूँ, लेकिन वो सोई नहीं। वो मुझे बस ऐसे ही बातें कर के उलझा के रखी और ख़ुद भी जगी रह गई। तो बस यहाँ पे मैं ये जो साड़ियाँ हैं उसे मैं सबसे ऊपर में, क्योंकि ये हैवी साड़ी है और मैं जल्दी पहनूंगी नहीं, इसलिए सबसे ऊपर में रख रही हूँ। और जो ऐसे डेली हमेशा जो रेगुलर इधर उधर जाने वाने के लिए जब मैं पहनती हूँ ना, तो वो सारी साड़ी मैं नीचे ही रखती हूँ। और ऊपर इसलिए भी रखती हूँ ना, क्योंकि ये इकट्ठा एक जैसे ऊपर में रह जाता है। नहीं तो नीचे क्या होता है ना, बच्चे भी खोलते हैं, तो बस साड़ी एक बार अगर स्लिप हो गई ना, तो एक पल्ला खुल गया तो सारे के सारे बिखर जाते हैं। इस वजह से मैं उसे ऊपर ही रखती हूँ, और जो हल्के फुल्के वाली साड़ी होती है वो मैं नीचे में ही रखती हूँ। बस इसके बाद मैं रात के 7 बजे मिल रही हूँ, मतलब कि शाम में। तो यहाँ पे कपड़े आयरन कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मेरे भी कपड़े थे, वो सारे मैं आयरन कर रही हूँ। और ये लगभग मुझे 9 बज जाते हैं मेरे सारे कपड़े आयरन करते हुए। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी किसी दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।